वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फॉलिक्यूलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ का डिफरेंस। ये दोनों फेजेस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए हार्मोन्स को, स्पेशली एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। अगर आपने एफएसएच और एलएच की नॉर्मल रेंजेस देखी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि नॉर्मल रेंजेस को फेजेस के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है। फॉलिक्यूलर फेज या ओव्यूलेशन फेज या ल्यूटियल फेज या मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुअल, मीनोपॉज। तो इस वजह से उन हार्मोन्स के रिजल्ट्स को समझने के लिए आपको फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटियल फेज को समझना होगा। तो उसके बाद जब मैं आपके साथ इन फ्यूचर एफएसएच और एलएच को डिस्कस करूँगी तो आपको रिज़ल्ट समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉलिक्यूलर फेज़ क्या है और फॉलिक्यूलर फेज़ स्टार्ट कब होता है। फॉलिक्यूलर फेज़ स्टार्ट होगा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से और ये एंड कब होता है, ये होता है एंड होता है ओव्यूलेशन पे। ये तकरीबन कितने दिन का पीरियड होता है? ये तकरीबन 16 डेज़ का पीरियड होता है। यानी कि फॉलिक्यूलर फेज़ जो है ये एक तरह से लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एवरेज लेंथ जो है फॉलिक्यूलर फेज़ की वो तकरीबन 16 डेज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स पे होगा और एंड होगा जब ओव्यूलेट होते हैं। अब फॉलिक्यूलर फेज़ में होता क्या है, फॉलिक्यूलर फेज़ जो है वो स्टार्ट इस तरह होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज़ करे हार्मोन्स, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम एफएसएच बोलते हैं। और ये हार्मोन स्टिमुलेट करती है ओवरी को कि वो प्रोड्यूस करे 5 to 20 फॉलिकल्स, या जिन्हें हम टाइनी नोड्यूल या सिस्ट बोलते हैं। फॉलिक्यूलर फेज़ को हम जो है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। और फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है कि फॉलिक्यूलर फेज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, और जो है लॉन्गर साइकिल जो है ये फर्टिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करता है। तो ये तो था फॉलिक्यूलर फेज़। अब हम देखेंगे ल्यूटियल फेज़ के बारे में। अब सेकंड फेज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो है ल्यूटियल फेज़। अब ल्यूटियल फेज़ जो है ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक स्टेज है। अब ये कब स्टार्ट होगी? ये स्टार्ट होगी ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि फॉलिक्यूलर फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो ल्यूटियल फेज़ है। इसमें क्या होता है, ये होती है ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि जब ओवरीज एग रिलीज़ कर देती हैं। और ये ल्यूटियल फेज़ कब तक रहती है, यानी कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले तक। यानी कि ये कितने दिनों पे मुश्तमिल होगी? ये तकरीबन 13 डेज़ हम कह सकते हैं, 13 to 15 डेज़ डिपेंडिंग ऑन ईच वुमन। अब इस टाइम के दौरान क्या होता है, इसके दौरान ये होता है कि जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिकर हो जाती है और प्रिपेयर करती है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। अब ल्यूटियल फेज़ के दौरान होता क्या है, ल्यूटियल फेज़ के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉलिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं एग्स को, और जो कि ये एग्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, येलो स्ट्रक्चर में, जिसे हम सिस्ट या जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन को। और ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगी, ये करेंगी यूटेराइन लाइनिंग या एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की लाइनिंग है उसको वो करेंगी थिकन, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो है फर्टिलाइज एग जो है उसको नरिशमेंट मिलेगी। तो ल्यूटियल फेज़ जो है ये हम इसे कह सकते हैं, ल्यूटियल फेज़ जो है ये लेटर फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या जिसे हम कह सकते हैं अर्लियर फेज़ ऑफ ईस्ट्रस साइकिल। और ये कब शुरू होगा? ये होगा शुरू विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और एंड होगा आइदर या तो प्रेगनेंसी होगी या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, या पीरियड जिसे हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है ल्यूटियल फेज़। तो अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो इम्पॉर्टेंट फेज़ फॉलिक्यूलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि फॉलिक्यूलर फेज़ जो है वो फर्स्ट फेज़ है जो कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से स्टार्ट होगा और ओव्यूलेशन तक होगा। और एग रिलीज़ होने के बाद सेकंड फेज़ जो है वो ल्यूटियल फेज़ होगा, जो कि या तो आइदर प्रेगनेंसी पे ख़त्म होगा या फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ल्यूटियल फेज और फॉलिक्यूलर फेज का। अब हम जब हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे FSH LH, तो आपको ये या आप कभी भी नॉर्मल रेंजेस देखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में